हेलो व्यूअर्स, आई एम शिवम रजवंशल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल एक्सरसाइज 3.1 के बारे में पढ़ा था और 3.2 एक्सरसाइज में आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन बताऊंगा मैं। क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी कोर्स 3.2 में हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रो क्या है इसका। इसमें आपको पहले जब अपन ने 3 चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा इंट्रो दोबारा, मतलब आपको थोड़ा सा ध्यान आ जाए कि मैंने आपको बताया था जो हम ग्राफ पर दो इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन के हम जब सॉल्यूशन निकालेंगे, दो सॉल्यूशन निकाल कर जो टू लाइन से अगर आ गई, सपोज दैट वो दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो इंटरसेक्ट करेंगी तो उन जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर कितना पॉइंट्स होगा, 1 पॉइंट होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट पॉइंट बोलते हैं। तो टू इक्वेशंस की जो लाइंस होंगी वो यहाँ पर एक ज्यादा इंटरसेक्ट करती हैं। इफ द लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन, तो क्या होगी, देन उसमें क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन में इसका कोई ना कोई क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये लाइंस जो होंगी वो क्या कहलाएंगी, कंसिस्टेंट लाइन कहलाएंगी। कंसिस्टेंट लाइंस कहलाएंगी प्लस, कंसिस्टेंट लाइन कहलाएंगी प्लस इसमें क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका कोई ना कोई। ठीक है। सेकंड, अगर सपोज दैट हमें दो इक्वेशन दी हैं और दोनों जब हम ग्राफ पर शो करेंगे तो अगर दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इंफिनिटी मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि अगर एक लाइन दूसरी लाइन को कोइंसाइड करती है, इफ द लाइंस कोइंसाइड ईच अदर देन दे हैव इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन। तो उनके कितने सॉल्यूशन होंगे, इंफिनिटी मेनी सॉल्यूशन होंगे। और इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन के लिए लाइंस ये भी क्या होगी, जब सॉल्यूशन निकल के आते हैं तो वो हमारी कौन सी लाइंस कहलाती हैं, कंसिस्टेंट लाइंस कहलाती हैं। और इसके क्या होंगे, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। जब हम अभी आपको समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, जब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन इन चीजों को इंट्रो को ध्यान से पढ़ना। थर्ड, अगर लाइन एक दूसरे के पैरेलल चली जाए, ठीक है, तो इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहीं पे कर ही नहीं रही, कहीं पे मिली ही नहीं, तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट लाइन। यहां पर क्या होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि जो दोनों की दोनों इक्वेशंस होंगी वो इस फॉर्म में होनी चाहिए, a1x + b1y + c1 = 0, यानी कि इक्वल में 0 होना चाहिए। a2x + b2y + c2 = 0, ये इस फॉर्म में होनी चाहिए जो हमारी इक्वेशन है। जो लीनियर इक्वेशन है वो आपको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। अब आप ये देखो कि अगर है ना, आपको कंपेयर करके अगर बताना है कि वो यूनिक सॉल्यूशन होगा कि नहीं, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपके लिए जरूरी है, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, ये कंपेयर करके है। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल होगा b1/b2 के। सेकंड है कि इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन कब होंगी, ये जब होंगी जब a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 इक्वल होगा c1/c2 के। थर्ड, इनकंसिस्टेंट में यदि नो सॉल्यूशन है तो आप कंपेयर करके क्या चेक करोगे, नो सॉल्यूशन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इसके इन इक्वेशन के कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक होगा, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन होंगे, तो आपको है ना यही कंपेयर करके आप बता सकते हो कि इसके क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफिनिटली सॉल्यूशन हो सकते हैं, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये होना कंपलसरी है। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन है, फर्स्ट है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। जो आपको प्रॉब्लम्स दी जा रही हैं उनमें लीनियर इक्वेशन के पेयर बनानी है अपन को, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और उसके बाद हमें सॉल्यूशन निकालना है उनका, किसके जरिए, ग्राफ के जरिए हमें सॉल्यूशन निकालना है। जो भी वो फाइंड करने के लिए पूछे उसका सॉल्यूशन ग्राफ के जरिए निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। एक मैथमेटिक्स क्विज हुआ, उसमें 10th क्लास के 10 स्टूडेंट्स ने भाग लिया है, पार्टिसिपेट किया है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यदि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं,
तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, तो बॉयज कितनी है एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, और गर्ल्स कितनी होंगी जिन्होंने क्या किया है उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो इसमें हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो हमें इसमें लेट करके मानना पड़ेगा कि लेट नंबर ऑफ बॉयज हमने कितना मान लिया x, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू y। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितनी है, टोटल स्टूडेंट कितनी है 10। अब देखिए तो हमारी कंडीशन क्या बनेगी, पहला पेयर क्या बनेगा कि टोटल स्टूडेंट यानी कि बॉयज को मिलाकर और गर्ल्स को मिलाकर टोटल स्टूडेंट कितनी है 10। देन x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 10 हो गया। ये इक्वेशन हमारी कौन सी आ गई, फर्स्ट हो गई। या आपको है ना, चलिए ठीक है, इतना फर्स्ट आ गई आपकी इक्वेशन। अब आप कौन सी इक्वेशन बनाओगे, सेकंड इक्वेशन बनाओगे। तो सेकंड इक्वेशन के लिए आपका ये x प्लस वाई, अब सेकंड इक्वेशन के लिए हमारी क्या इक्वेशन बनेगी, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, और यह कौन सी आ जाएगी आपकी कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन लिख देना यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है y, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज के कंपैरिजन में 4 ज्यादा है, ये 4 यानी गर्ल्स कितनी 4 ज्यादा है, तो गर्ल्स को ज्यादा ना करके बॉयज को ज्यादा कर देंगे, जिससे हम किसका साइन लगा सकें, इक्वल का। समझ में है? अब या तो x की वैल्यू इधर ट्रांसफर कर लो या y की वैल्यू इस साइड ट्रांसफर कर लो, किसी की वैल्यू ट्रांसफर कर सकते हैं। तो y प्लस के x इधर किसके हो जाएंगे माइनस के, इक्वल में क्या आ गया 4 आ गया, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको मालूम है कि हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस करने के लिए आपको अब क्या निकालना है, इसमें आपको फाइंड करना है कि नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स की वैल्यू, तो किसके अकॉर्डिंग फाइंड करना है, ग्राफिकली सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग। और ग्राफिकली सॉल्यूशन में क्या होता है हमारा, हमें हर इक्वेशन के क्या निकालने पड़ते हैं, 3 सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट, हमें इससे क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू निकाल लेंगे हम, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 10 माइनस प्लस के x इधर किसको जाएंगे माइनस के। अब इसके सॉल्यूशन निकाल लो, x की प्लेस पर कितना लिख लो 2 लिख लो, 10 में से 2 जाएंगे कितना हो गया 8, y इक्वल्स टू 10 माइनस कितना लिख लो 4, 10 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 6, 10 माइनस x की वैल्यू लिख लो 0, 10 में 0 का कितना आ गया 10। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड वी गेट, क्या दी है वैल्यू, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, माइनस के x को उधर ट्रांसफर कर दो, प्लस के x हो गए, इसके भी सॉल्यूशन निकाल लोगे आप। x की प्लेस पर हमने कितना लिख लिया 2, तो 2 और 4 कितने हो गए 6, x की प्लेस पर आप लिख लो 4, तो 4 और 4 कितने हो गए 8, आप लिख लो 0, तो 0 और 4 कितने हो गए 4। ये आपके सॉल्यूशन निकल गए थे। आप किस पर रिप्रेजेंट करते इसको, ग्राफ पर, ग्राफ पर ही बनाना, क्योंकि मेरे पास ग्राफ नहीं है, मैं बोर्ड पर समझा रहा हूँ इसी कारण से। तो हम पहले किसकी टेबल ले लेंगे, स्केल के ले लेंगे, हम 1 की स्केल ले लेंगे, क्योंकि हमारे नंबर कैसे हैं छोटे ही हैं। इसको हटा ही दें, बस ये नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी है हमको, ये हमको अगले क्वेश्चन में फाइंड देयर वाई डैश तो चाहिए नहीं है, ये 0 1 2 3 4 5 6, x की वैल्यू हाईएस्ट कितनी है 4 तक ही है, बहुत है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये माइनस में
-2 -3 -4 -1 -2 -3। अब नेक्स्ट देखिए x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 8, ये रहा। नेक्स्ट है आपका x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 6, ये आ जाएगा। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10, तो ये पॉइंट आ गया, इसको आप ज्वाइन कर दोगे कुछ इस टाइप से ये ज्वाइन हो जाएगा। अब आपको x की वैल्यू 2, नेक्स्ट इक्वेशन बनाओगे, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 ये रही, और y की वैल्यू 6, y की वैल्यू 6, ये आ गया। x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 8, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। और 0 और 4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, ये आ गया। इन पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। अब आपको क्या करना रहेगा, आपको जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने पड़ेंगे। ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मतलब ये एक्स एक्सिस पर कहां पर है, एक्स एक्सिस पर कहां पर है, ये 3 पर, और वाई एक्सिस पर कहां पर है, ये 7 पर। तो 3, 7 आ गए। अब हमने एक ये किस x की वैल्यू कितनी आ गई 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब हमने x किसका माना था, नंबर ऑफ बॉयज माने थे। देन देयरफॉर नेक्स्ट लाइन लिख लोगे, देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 7। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ग्राफिकली सॉल्यूशंस, ग्राफ के थ्रू हमने उसको क्या निकाल दिया, सॉल्यूशन निकाल दिया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया।